जी अच्छा। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं होलसेल क्या है जी। होलसेल इज द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग बल्क ब्रांड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर, सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर टू रीसेल टू कंज्यूमर्स ऑन रिटेल प्राइस। पर्पस क्या है, मकसद क्या है होलसेल करने का जी। अब होलसेल पता चल गया है हमें कि ये हमारा ब्रांड नहीं है, किसी का ब्रांड बेचना है। मैं इसकी एग्जांपल देता होता हूँ हमेशा। सर्विस और बाटा की कोई भी आप एक उठा लें, ठीक है। ये आप हम्म। कहते हैं कि जी मैंने जो है ना होलसेल करनी है आपके प्रोडक्ट, वो कहते हैं जी ठीक है अच्छा। वो कहते हैं जी हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी? आपकी ये दुकान की ये डायमेंशंस होनी चाहिए, ये उसकी अपीयरेंस होनी चाहिए, ये प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। एंड जो उसकी हम्म। प्राइस होगी दैट विल बी सेट बाय आवर ब्रांड, यू हैव टू जस्ट सेल देम। सो आप कहते हैं ठीक है। आप दुकान बनाते हैं, उसी तरह की उसकी रिकमेंडेड गाइडलाइंस होती हैं, वो आप फॉलो करते हैं। एंड सेकंड डे योर सेल स्टार्ट्स। व्हाई? यू हैव नॉट योर ओन ब्रांड। आपका अपना ब्रांड नहीं है। वो लोग सर्विस पे एतमाद करते हैं, वो लोग बाटा पे एतमाद करते हैं। दे परचेज बाटा, दे डू नॉट परचेज यू। सो नेक्स्ट डे यूर सेलिंग जो है जो आपको वो स्टार्ट होगी। सही है। सो ये प्रोसेस है बेसिकली। अब सर्विस क्या कर रहा है, वो उसने आपसे कुछ पैसे लिए हैं, जो उनके मतलब जो होते हैं क्या कहते हैं इन्वेंट्री के ले लिए होंगे, या कुछ डिपॉजिट होंगे जो वो सेफ्टी के लिए रखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, उसने टैग लगाना है, अपनी प्रोडक्ट्स जाके सेल करनी, ठीक है। सो ये बेसिकली अब इसमें मैन्युफैक्चरर का तो पता चल गया है, क्लियर है। सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर का यू शुड हैव अ नॉलेज, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू एन इन्वेस्टर, या आप जिस फील्ड से हैं या आप बिजनेसमैन हैं। सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर आगे इसी काम के लिए ही रखे जाते हैं, टू टू रीसेल, टू टू इंक्रीज द सर्कल। अब फर्ज करें, मैं इसकी मिसाल ये हम्म। देता हूँ कि कोई यूरिया की कंपनी यूरिया खाद बनाती, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। मतलब टन के हिसाब से जो है ना, टनों के हिसाब से 2200 टन 2300 टन डेली की उनकी प्रोडक्शन। दे हैव नो टाइम टू हम्म। बिकम अ सप्लायर, टू डिस्ट्रीब्यूटर, टू रीसेल, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो ब्रांचेस देते जाते हैं लोगों को। यहाँ पे भी होंगी, मतलब जो है आपके इलाके में भी होंगी, मेरे इलाके में भी होंगी। वहां पे वो मुख्तलिफ उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उनके पास अथॉरिटी लेटर होता है यूरिया का, या जो भी जिस कंपनी को रीसेल कर रहे हैं, ठीक है। सो वो ठीक। बाएतमाद बंदे होते हैं, वो उसी कंपनी से चीजें लेते हैं, दे टेक देयर प्रॉफिट एंड वो सेलिंग करते हैं। सप्लायर्स भी यही हैं, वो मतलब जो है ज्यादा मतलब जो है माल उठाते हैं वहां से और छोटे कंज्यूमर को दे देते हैं। सो चेन यही है, हम्म। ठीक है। सो सप्लायर और ठीक। डिस्ट्रीब्यूटर आपके इलाके तक है, आपको रीच करना आसान है, समझ रहे हैं। ठीक। सप्लायर बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर को रीच करना आसान है बनिस्बत मैन्युफैक्चरर के। व्हाई? ठीक। मैन्युफैक्चरर हैज समथिंग मोर थिंग्स टू डू एंड फोकस ऑन। उसके पास प्रोडक्शन भी उसने देखनी है, उसकी क्वालिटी भी देखनी है, उनको हैंडलिंग भी देखनी है। So they will contact with you, but the response time and all those things, their requirement, आपकी भी कंपनी होनी चाहिए, आपकी कुछ सर्टिफिकेट्स मांगेंगे, वैट होना चाहिए, या आपका रिसेलर सर्टिफिकेट हम यूएसए में यूज करते हैं वो होना चाहिए। मतलब ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट होंगी, और वो काम वो देगा ठीक। आपको, क्योंकि उसने भी, उसका भी पर्पस यही है कि मैं जाऊं, मेरी जो प्रोडक्ट है मजीद लोगों तक जाए। जो भी बिजनेसमैन है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, दे वांट टू एक्सपेंड। इसमें ये कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा, जो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए हम हमें आसानी होती है टू कांटेक्ट देम, चीज वही है। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि दे विल कैप्ट देयर प्रॉफिट एज वेल। जो मैन्युफैक्चरर आपको हम्म। रेट देगा, वो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर अल्टीमेटली नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? दे हैव शिप द प्रोडक्ट टू देमसेल्व्स, उन्होंने कीप किया है, कीप करने के बाद फिर आगे सेल ठीक। कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये तो एक नॉर्मल से मैं आपको आपको बिल्कुल। देसी सी हाँ एग्जांपल जी। दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे ठीक। ये प्रोसीजर होता ठीक। है, ये काम कैसे चलता है। मैन्युफैक्चरर आया, मैन्युफैक्चरर से हम्म। उसने आगे बंदे रखे, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर, टू रीसेल टू कंज्यूम द रिटेल प्राइस पे उसको सेल करना। सो ये दो ठीक। एक कंसेप्ट थे जो आपको
आइडिया होना चाहिए कि हम जब इसको आगे लेके चलेंगे इस होलसेल के बिजनेस को, तो हमें इसमें ये मतलब जो सप्लायर भी हमें मिलेंगे, हमें डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी प्रोडक्ट के मिलेंगे। सो दे इनमें एक हमारा जो है ना एक ट्रेड अकाउंट खुलता है, ठीक है। ट्रेड अकाउंट दैट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एज अ थर्ड पार्टी सेलर, हम कहते हैं जो अमेजोन के जो सेल करने वाले लोग होते हैं, जैसे हम अपना अकाउंट एलएलसी बनाएंगे amazon.com के ऊपर, अपना अकाउंट ओपन करेंगे और रिसेलर सर्टिफिकेट लेंगे, एवरीथिंग वी विल कंप्लीट एंड वी आर थर्ड पार्टी सेलर्स। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो वो क्या करेगा, वो हमारी साथ में आपकी वेबसाइट भी बनेगी, ठीक है, साथ में आपकी वेबसाइट भी डेवलप होगी। क्यों बनेगी? सो दैट वो कहेगा कि आप कौन हैं, हु आर यू, आप मतलब आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी आपकी कंपनी होगी। जी मैं जी ये जी फर्ज करें हमारा एक क्लाइंट था, मैं उसी की एग्जांपल दे देता हूँ। उसकी कंपनी का नाम था 3JB ट्रेडर्स। 3JB ट्रेडर, वी आर 3JB ट्रेडर्स। हम क्या करते हैं जी, हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं जी? हम जी ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। फिर वो जो वेबसाइट बनानी है आप मुझसे कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं। अब ये आप कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स में आप एक निच जो है ना अपनी फाइनलाइज कर लें। आप जब ब्रांड हंटिंग करेंगे तो उसमें आप अपनी निच फाइनल कर लें कि यार मेरी ये इस साइड पे मुझे जो है ना प्रॉफिट नजर आ रहा है प्रोडक्ट्स में, और मुझे जो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर भी नजर आ रहे हैं या ब्रांड भी मुझे नजर आ रहा है। सो आई विल गो विद दिस निच ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये होलसेल है। अब जब आपने वो सिलेक्ट कर लिया है, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास होम एंड किचन है, हमारे पास पेट सप्लाईज हैं, हमारे पास मतलब जो है मतलब मल्टीपल कैटेगरीज है, मुझे याद नहीं आ रहा। लाइक हम उनकी तरफ जा सकते हैं, वो हमारी रिकमेंडेड कैटेगरी। और आपने उन कैटेगरीज में सिलेक्ट कर लिया पेट सप्लाईज को। ठीक। जब अब आपकी जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट इज सिंक्रोनाइज्ड विद योर वर्क। जब आप ब्रांड से कम्युनिकेट करेंगे, अब गलती क्या होती है, लोग कहते हैं जी ब्रांड से मिल रहे हैं, ब्रांड को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? वजह वजह किसी ने भी नहीं ढूंढी। क्यों? वो आपसे मांगता है आपकी वेबसाइट क्या है जी, बताएं। वेबसाइट आप देते हैं, वेबसाइट पे आपने फैशन एंड डिजाइन और कुछ और लगाया होता है। वो कहते हैं आपने मेरे साथ क्या ट्रेड करनी है? आप कहते हैं जी मैंने पेट सप्लाईज का ट्रेड करना है। वो कहता है आपकी वेबसाइट के ऊपर तो फैशन है और ब्यूटी है और जैकेट्स बिक रही हैं, यू आर नॉट सेलिंग पेट सप्लाईज कैटेगरी। सो आपका वो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता सीरियसली। जो बड़े ब्रांड्स हैं दे हैव नो टाइम टू बोदर कि आपको रिप्लाई करें और ये चीज करें। वो आपकी वेबसाइट देखेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल खत्म। आप फॉलो अप पे फॉलो अप मेल्स करते रहेंगे जी मैं ये हूँ, वो कहेंगे ठीक है ये बंदा जो है ना, दीज आर नॉट दे आर नॉट वर्किंग, राइट। ये चीजें, ये सिंक्रोनाइज करनी है ये चीजें। अब वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपने निच फाइनल कर दी है, मैंने यार पेट सप्लाईज की तरफ जाना है। पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट्स आप वेब डेवलपर को बोलेंगे भाई ये जो पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे भी देखो, इनके अच्छे से इमेजेस लगाओ, इनकी प्रोडक्ट्स की प्राइस सही लगाओ वहां पे, सो दैट जब भी मेरा ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर जब भी मेरी मतलब वेबसाइट देख के वो कहेगा यार वाकई ये बंदे काम कर। सिंपल इज दैट, छोटी छोटी सी चीजें, और ये essential steps to move forward। ठीक है। ठीक हो। अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी, अमेजोन होलसेल की तरफ क्यों जाना चाहिए? एग्जाम्पल बाटा सर्विस की आपके सामने है, सेफेस्ट मॉडल है। बाटा सर्विस को लोग जानते हैं, दे हैव डन टन ऑफ पब्लिसिटी, और वो उन लोगों ने अपना नाम बना लिया है। सो नाम बिकता है, दे आर सेलिंग। जहां भी जाएंगे, जिस ब्रांच में, जिस सिटी में, वहां पे एक सिटी में उनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, तो फिर कितने सिटीज हैं, और हर सिटी में लोग जानते हैं। किसको जानते हैं? बाटा को जानते हैं या सरफेस को जानते हैं। सही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज सेफेस्ट मॉडल।
because brand ठीक है। has done his publicity, brand has done his reach, उसने reach अपने आप की बढ़ाई हुई. So people who are purchasing the product from that brand, they are aware about the brand, they know why this brand is good and why these products are okay for us, right? लो इन्वेस्टमेंट है, आपको जो पीपीसी के मतलब जो है अखराजात है, मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती. हाई रेवेन्यू दे सकता है इफ यू डू इट विद प्रॉपर गाइडेंस. कैसे देगा? अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक ब्रांड हमें मिल गया पेट सप्लाईज का, मैं एग्जांपल को आगे लेके जा रहा हूँ. एक एक ब्रांड हमें मिल गया पेट सप्लाईज का, हमने उसकी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी. हम उस ब्रांड की एक प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेंगे, हम उसकी 2 से 3 प्रोडक्ट्स जो, अब फर्ज करें एक ब्रांड है ना, एक ब्रांड के पास एक प्रोडक्ट नहीं होती, उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं. जी, सही है. ऐसा सो ही है। हम उनकी भी फिजिबिलिटी देख लेते हैं, और हमारा ट्रेड अकाउंट एक ही बना होता है. हम एक ही ट्रेड अकाउंट से 2 से 3 4 मल्टीपल प्रोडक्ट्स ढूंढ लेते हैं और उनको लॉन्च कर देते हैं. ठीक है, फर्ज करें उनमें से एक आधी नहीं भी चली, लेकिन 2 3 चल गई हैं, तो उनका जो एक का प्रॉफिट था उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से. हमारी प्रेप, हमारी सोर्सिंग वो वहीं से हो रही है, और इस तरह से हम इस रेवेन्यू को जनरेट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रोडक्ट को ट्राई करते होते हैं. ठीक है, पहला हमारा जो होता है ना कि हम ठीक। इस एक को लेके चलें, फिर उनकी दूसरी प्रोडक्ट्स को भी देख लें साथ में. ठीक है, उनके स्टैट्स देख लें, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री जो हम कह रहे हैं. कीपा जो है, कीपा क्यों यूज होता है, कीपा हम इसीलिए यूज करते हैं कि उसकी प्राइस हिस्ट्री क्या है. मैं आपको बताऊंगा उस कीपा को हमने इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह से हमने उसका रेवेन्यू चेक करना है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये जी। किस 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 डेट में, किस किस मंथ में इसकी प्राइस क्या आ रही है, कौन से नए सेलर आए हैं उन्होंने अपनी प्राइस क्या रखी है, आजकल इसकी प्राइस क्या चल रही है, और किस प्राइस पे इसका कितना बीएसआर हुआ है. मतलब इसका सेल रैंक अगर फर्ज करें 25 की बिक रही थी तो इसका सेल रैंक क्या था, अगर 24 की है तो इसका सेल रैंक कितना है. सेल रैंक जितना डाउन होगा, दैट इज कॉल्ड कि हमारी प्रोडक्ट उतनी अच्छी बिक रही है. ये ठीक है। पता है ना ये कॉन्सेप्ट आपको, कि हमारा जो बीएसआर है, हाँ जी, हाँ बेस्ट जी, सेलर. बीएसआर जितना कम होगा वो इतना, 30,000 से कम हो तो ज्यादा बेहतर। राइट. अच्छा, क्विक इनकम है, ठीक। आज आपने लॉन्च किया है, कल आपकी इनकम स्टार्ट है. लो रिस्क है, बिल्कुल लो इनकम रिस्क है, स्टार्ट क्योंकि होगी। आप किसी का ब्रांड सेल कर रहे हैं एंड इन डिमांड है. लोग इसको प्रेफर करते हैं, इसको पहले करते हैं, एंड दे लर्न एंड देन दे बिल्ड अप देयर बिजनेस ऑन दिस, इन दीज लर्निंग्स. ठीक है, इसी को आप वो इंक्रीज भी कर सकते हैं. डिफरेंट मार्केट्स में देखते हैं कि आप किसी मार्केट में होलसेल का अच्छा काम चल रहा है, वहां पे कोई और लॉन्च कर देते हैं ब्रांड, या आप amazon.com में जा रहे हैं, वहां पे आपने एक ब्रांड को टच किया है, यू आर सेलिंग, देन आप साथ साथ में हंटिंग जारी रखते हैं, किसी और ब्रांड को कांटेक्ट करते हैं, वहां पे भी आपको मिल गई हैं, यू लॉन्च देम एंड सो दैट वो ये फिर सर्कल चल जाता है इंशाल्लाह. ठीक। ठीक है. डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं फॉर अमेजोन होलसेल? ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, यू शुड नो अबाउट दिस, के हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं अमेजोन होलसेल के लिए, सिंपली आपको एक सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा. सेलर अकाउंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी एलएलसी, आपका रिसेलर सर्टिफिकेट, ये चीजें आप अकाउंटेंट से बनवाएंगे. ही विल प्रिपेयर फॉर ऑल दोस थिंग्स. उसकी बेस के ऊपर आप पहले इंडिविजुअल अकाउंट बना लेंगे, या आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया हुआ है, दैट इज प्रेफरेबल कि हम जो है पहले इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, सो दैट हम प्रोफेशनल की फी जो है वगैरह उससे बचे रहें. इंडिविजुअल अकाउंट को फिर हम किसी भी ठीक। वक्त अपग्रेड कर सकते हैं टू प्रोफेशनल अकाउंट. स्विच प्रोफेशनल करेंगे। अकाउंट आएगा जब आपके ठीक। एलएलसी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे. बिजनेस प्रोफेशनल वेबसाइट ठीक। के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया आपको कि आपने किस तरह से ये वेबसाइट बनवानी है. ठीक है, वेबसाइट की क्या रिक्वायरमेंट होगी. अच्छा और सर, ये जो आप वेबसाइट का बता रहे हैं, हम्म वेबसाइट मतलब आपने बताया कि ये वाली हमने एक पहले तो नीच सिलेक्ट करनी है कि ये वाली हम नीच जो है ना वो कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। हम्म उसके बाद फिर हम जो वेबसाइट बनवाएंगे उसके मुताबिक ही होएगी, लेकिन हम एक्चुअल कुछ भेज तो नहीं रहे पहले, तो वो सारा कुछ मतलब डमी फेक टाइप ही होएगी नहीं वेबसाइट। देखें, फेक भी होगी, लेकिन अब फेक को भी हमने रियल शो करना है ना, उसके साथ ऐड टू कार्ट के बटन लगाने हैं, आपकी सारी चीजें हाँ जी। होंगी. हमने उसको नियर टू मतलब जो है ना परफेक्ट करना है.
आप कैटेगरी आपको नहीं पता आप क्या ठीक। सेल करने हैं, यू आर गोइंग टू पेट सप्लाईज और उनको कहते हैं जी मुझे प्रोडक्ट दे, मैं आपकी सेल करना चाह रहा हूँ, आपके प्रोडक्ट देखते हैं और आपकी प्रोडक्ट वो नहीं होती। समझ रहे हैं? लाइक मैं ये नहीं ठीक कहता ठीक। कि आपको जी वही जी प्रोडक्ट मिल गई है और आपने वही वेबसाइट पे लगानी है, ये बात मैंने नहीं, मैंने निच की बात की है। एक कैटेगरी, एक जी एक जी, पेट मैं वो सप्लाईज समझ है, गया हूँ, पेट नीट की बात सप्लाईज है। हैज अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ हाँ कैटेगरीज। जी जी, पेट ऐसे। सप्लाईज में भी वैरायटी ऑफ कैटेगरीज है, वो आपने लगाई है, सारी देखी है। देखने के बाद आपने जनाब उसके ऊपर शुरू किया, आपने उसको कहा कि यार ये प्रोडक्ट्स लगा दो, वो कहेगा, वो जब उसने निश्चित चेक करनी है कि यार ये पेट सप्लाईज की इस चीजें बेच रहा है ना, डन, फाइनल है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो। अच्छा, समझ आ बिजनेस गया। बिजनेस प्रोफेशनल ईमेल आप बनाएंगे अपने बिजनेस नेम पे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एक यूएस में जा रहे हैं तो यूएस, यूके में जा रहे हैं तो यूके का नंबर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेलर परमिशन, बेसिकली आप वो ब्रांड से जो अप्रूवल लेंगे, उसमें ट्रेड अकाउंट आ जाता है सारा, ये आप खुलवाएंगे उससे। इसको हम सेलर परमिट में ये सारा का, जब आप ब्रांड से कम्युनिकेट करेंगे, अपना बताएंगे मेरी ये प्रोडक्ट है एंड ऑल दोस थिंग्स, और वो आपको ट्रेड अकाउंट बना के देगा। एंड प्रेप सेंटर, ट्रेड अकाउंट के बारे में बता दें सर जरा, ट्रेड अकाउंट डिटेल मैंने में। आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट होता है। बी टू बी जब भी हम बिजनेस करते हैं तो कोई भी ब्रांड आपको ऐसे आपकी अपनी प्रोडक्ट्स नहीं देगा, ठीक है। ही विल ठीक मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद ठीक यू, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ठीक। बेसिकली अ ट्रेड अकाउंट। और ट्रेड अकाउंट में ठीक हो आपका गया। बैंक अकाउंट, आपका लेटर पैड, आपकी सारी कंपनी नेम इंफॉर्मेशन आप वहां पे शो होंगे। हम्म। लाइक आप एलएलसी आपने बनाई हुई है तो आपका बैंक अकाउंट यूएसए का होगा, आपका रिसेलर सर्टिफिकेट लगेगा साथ में, आपकी सारी चीजें ट्रेड अकाउंट में जाएंगी, ठीक है। वो अपनी इंफॉर्मेशन आपको देंगे एंड दे यू बोथ पार्टीज विल साइन अ ट्रेड अकाउंट एंड you will compromise or कंप्रोमाइज ऑन प्राइस। आप प्राइस उसके ऊपर देखेंगे, फिर उनका एक मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है ब्रांड का ना, एमओक्यू जिसे बोलते हैं, कि जी भाई आप मेरे से जी 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 100 बिल्कुल। चीजें लोगे तो ठीक है मैं आपसे करूंगा, 500 क्वांटिटी होगी तो लेंगे 1000। ये डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ये जो ब्रांड्स होते हैं, हर ब्रांड की डिफरेंट पॉलिसी होती है। सो वो चीजें डिसाइड ठीक होने के बाद, ठीक है, दैट ट्रेड अकाउंट विल बी स्टैब्लिश्ड, ठीक है। और फिर वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज करेंगे वहां से, एंड वो फिर सोर्सिंग करवाएंगे एंड देन वो जो चीजें हैं वो प्रेप सेंटर में आएंगी, राइट। ठीक प्रेप है। सेंटर क्या तो है और जी? ये ब्रांड यूएसए, विद इन यूएसए में ही होंगे? ब्रांड सारे जो ये अभी यूके ये जो उतरे हैं, इन ये मदर जो है ना इनकी, ये यूएससी है। यूएसए में ब्रांड की ठीक। अप्रूवल लेना इजी है एज कम्पेयर टू अदर, मतलब जो है ना, ये यूके में तो अभी बहुत सैचुरेटेड होगी ये मार्केट, बहुत सैचुरेटेड। देयर इज पीएल इज गोइंग गुड, जो अभी रिसेंट जो मतलब जो है ठीक है अभी हालात जो हैं, क्योंकि उनका ब्रेक्सिट का हुआ है वो हम्म मुआहदा, उसकी वजह से वो सेपरेशन हुई है, दे आर फेसिंग टैक्स इश्यूज, वो काफी इश्यूज आए हुए हैं हम्म। यूके में। सो यूएस ठीक। मार्केट इज गोइंग गुड फॉर यू, मतलब जो है ना होलसेल वहां से आप स्टार्ट करें। पीएल भी वहां पे ओके है, लेकिन होलसेल आप वहां पे इजीली आपको जो है ना ब्रांड, क्योंकि ब्रांड्स बड़े हैं, वो कहते हैं ठीक है आपके एलएलसी है, आपके ब्रांड मिल डॉक्यूमेंट्स जाती पूरे है हैं, इजीली। आपकी इजीली अप्रूवल आपको मिल जाएगी, नो इश्यू, ठीक है। बस प्रॉपर ठीक तरीके है से आप ठीक है। उनको कांटेक्ट करें। आपको जो तरीकेकार इस कोर्स में हम्म। बताया जाएगा कि आपने कैसे कांटेक्ट करना है, किस तरह से करना है, क्या ईमेल कंटेंट ठीक। होना चाहिए, फिर अगर उनकी मतलब बात चल पड़ी है, दे विल रिक्वायर सम डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं और आपने उनसे बात ठीक करनी है फाइनली और एक डील करनी है, एंड दैट विल बी अ ट्रेड अकाउंट, ठीक है। तो ठीक दैट है। ये ठीक है। सेलर परमिशन जिसको कहते हैं कि ये परमिशन आपको मिलेगी ट्रेड जो ब्रांड होगा वहां से, और फिर आप स्टार्ट कर देंगे अपना काम। हम्म। और उसके बाद ठीक। प्रेप सेंटर का जो रोल होता है वो ये होता है कि आप इसके ऊपर लगते हैं एसकेयू, स्टॉक स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। आपको यूपीसीज का पता होगा, जो हम यूज करते हैं प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जी प्रोडक्ट जी। लेबल की प्रोडक्ट्स में हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूज करते हैं। लाइक आप शैम्पू लेते हैं तो वहां पे वो कभी भी आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल पे जाएं तो वो स्कैन करते हैं और उसकी प्राइस, उसका नेम और उसकी करेक्टरिस्टिक सारी आ जाती हैं।
सिंपली वही चीज, वही सीन है। तो ये स्टॉक कीपिंग यूनिट हम होलसेल के प्रोडक्ट्स के ऊपर पेस्ट करवाते हैं, इसकी पैकेजिंग करवाते हैं, ठीक है। ये सारा काम कौन करता है? ये प्रेप करता है। प्रेप सेंटर बने होते हैं, लाइक कोई भी एक थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं, उनसे आप राब्ता करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स वहां उनके वेयर हाउस में भिजवाते हैं, वो उसके ऊपर SKUs और मतलब जो है उसकी पैकेजिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू अमेजोन, और दे सेंड टू अमेजोन वेयर हाउस, जो आपको मिलेगा व्हेन यू विल मीट टू अ ब्रांड। जब आप मीटू करेंगे ना किसी भी ब्रांड के साथ, तो फिर आप उसको जी कहेंगे कि ये प्रोडक्ट मैं भी सेल करना चाह रहा हूँ, और अमेजोन आपसे पूछेगा, प्राइस आपकी पूछेगा, फिर आपको बताएगा, इसके SKUs भी देगा, ठीक है, वो प्रिंट होंगे, एंड देन आप जो है उसके ऊपर पेस्ट करवा के वो स्पेसिफिकली जब शिपिंग प्लान बनता है, शिपमेंट प्लान उसे कहते हैं हम, तो शिपमेंट प्लान में आपको जो जी है मतलब जो है ना वो शो करता है अपना वेयर हाउस किस मतलब जो है ना, आप यहाँ पे LLC होती है ना ये स्टेट में, उस स्टेट के नियरेस्ट ही आपको वो प्रेफर करता है कि आपका जो वेयर हाउस है वहीं पे जाए, ठीक है। सो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वहां पे वो बताता है आपको कि ये वेयर हाउस है, सो आप जो है वही एड्रेस उठा के प्रेप सेंटर वाले को देते हैं, एंड दे शिप योर प्रोडक्ट्स ऑन योर बिहाफ, और अमेजोन के जो पर्सनल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं। जस्ट जी, अस्सलाम वालेकुम हजूर।